सो हेलो एवरीवन। अभी हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारे जो सेपरेटर के बेसिकली चार मेन जो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? पहले होता है हमारा डाइवर्टर, उसके बाद ग्रेविटी सेटलिंग, लिक्विड कोलिजिंग और मिस कंट्रैक्टर। ये अपने चार हमने क्या अपने टाइप्स देख लिए थे अपने लिक्विड कोलेक्टर के। ठीक है, अब हम बेसिकली देखेंगे हमारा सेपरेटर के टाइप ऑफ सेपरेटर। मेरे टाइप ऑफ सेपरेटर कैसे रहते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें डायग्राम वीडियो में डायग्राम बनाया था, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का डायग्राम बनाया था, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे लेट था। अगर यही सेपरेटर मेरा ऐसे हो जाए तो वर्टिकल, या और तरह के भी सेपरेटर होते हैं जो अब देखेंगे हम इसमें। ठीक है, यही प्रोजेक्टर पे इसलिए ही शिफ्ट करा है क्योंकि वो सेपरेटर में अच्छे से बताने में आसानी रहेगा, जो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं एज कम्पेयर टू बनाने में। ठीक है, तो ये मेरा पहला सेपरेटर हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली मैंने हॉरिजॉन्टल सेपरेटर दिखा के ही बताया था कि डाइवर्टर कौन सा होता है, और ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन कौन सा होता है, लिक्विड कोलेक्शन सेक्शन कौन सा होता है, और मिस्ट कौन सा होता है। मिस्ट सेक्टर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है मेरा हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, पहला टाइप ऑफ सेपरेटर। पहला टाइप ऑफ सेपरेटर, इनलेट मेरा यहाँ से आ रहा है। पहला किसने दिया? पहली सेपरेशन इनलेट डाइवर्टर ने। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या थी? ज़्यादा थी, और एकदम से उसको डायरेक्शन चेंज मिल गया, तो उसमें मेरा पहला सेपरेशन हुआ। अब इसमें ना बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया कि पिछली वीडियो में कि ऐसा कैसे कि यहाँ पे पूरी स्पीड ज़्यादा थी और यहाँ से टकराया, ये अलग हो गया। अब दो चीज़ें रहती है मेरी, और एक तो रहेगा मेरा गैस और एक रहेगी मेरी लिक्विड। इन दोनों का मोमेंटम ये बेसिकली हैवी रहता है, गैस से डेंसिटी डिफरेंस रहता है ना, हैवी। तो एक तरह से जब मेरा एकदम से डायरेक्शन चेंज करता हूँ ना मैं किसी चीज़ की, तो एक की तो एकदम से डायरेक्शन चेंज हो जाती है और एक को टाइम लगता है। वो किसकी वजह से लगता है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। जो भारी चीज़ होगी वो आगे ही जाती रहेगी। अगर उसको हम बेसिकली एक मोमेंटम, उसका मोमेंटम चेंज होने में, क्योंकि मोमेंटम होता है ना m इंटू वी होता है, उसका मोमेंटम चेंज होने में मेरे को क्या लगेगा? टाइम लगेगा। किसका? लिक्विड का। और गैस एकदम से मोमेंटम चेंज हो जाए, तो इसी चीज में मेरी क्या सेपरेट आउट हो जाती है। गैस और लिक्विड की वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है और वो क्या हो जाती है? सेपरेट आउट हो जाते हैं दोनों। तो पहला डाइवर्टर ऐसे करता है। तो बेसिकली इतना किसी को किसी इंटरव्यू वगैरह में बताएं, सिर्फ मोमेंटम चेंज की वजह से मेरा क्या होता है? सेपरेशन होता है। किसका? लिक्विड और गैस का। ठीक है, तो ये मेरा आया है यहां से। अब मेरी गैस, ये बेसिकली हाफ फिल्ड रहता है, वो डिजाइन थ्योरी में डिस्कस करेंगे हम हाफ फिल्ड। ये डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि जो अगर इसका मेरा डायमीटर डी है ना, तो इसका डायमीटर d/2 रहे। ठीक है, तो ये मेरा जो लिक्विड है मेरा यहाँ पर आ जाएगा, गैस है यहाँ पर अभी भी गैस में मेरे क्या थोड़ा लिक्विड तो रहेगा, क्योंकि इसने मेरा प्राइमरी सेपरेशन दिया है, पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया, 100% सेपरेट नहीं किया। तो बेसिकली इसमें थोड़ा लिक्विड रहेगा गैस में, और लिक्विड में थोड़े गैस बबल्स रहेंगे, तो उनको इससे ग्रेविटी की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। यानी कि जो अगर मेरा लिक्विड यहाँ पे जा रहा है, उस पर इस डायरेक्शन में जाएगा, और लिक्विड ड्रॉपलेट वो इकट्ठी हो गए और ग्रेविटी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह की ट्रांजेक्टरी बनेगी उसकी। वी टर्मिनल वेलोसिटी, इस तरह की ट्रांजेक्टरी बन के वो क्या नीचे लिक्विड कलेक्शन में इकट्ठा होगा। और यहाँ से जो गैस बबल है इंटरफेस से, वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ऊपर ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन में जाएगा। ये लिक्विड कलेक्शन सेक्शन हो गया, ये ग्रेविटी सेटलिंग 3, और चौथा मेरा ये मिस्ट सेक्ट्रेक्टर। मिस्ट सेक्ट्रेक्टर मेरा क्या 100 एंड 140 माइक्रोन से कम जो ड्रॉपलेट्स रहती है उनको अलग करता है बेसिकली। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डायवर्टर मेरा कितने टाइप का रहता है, मिस्ट सेक्ट्रेक्टर कितने टाइप का, और इसके बीच में मेरे और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं बेसिकली। अब मान लो मेरा कोई सर्ज आ गया, सर्ज इन द सेंस लिक्विड कम या ज़्यादा आ गया, तो वेव्स बन जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वेव ब्रेकर, ये सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली सेपरेटर पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेपरेटर उसी में। तो ये मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। ठीक है, इसका मेरा फायदा रहता है, ये मेरा हाई GLR वेल्स में, हाई GLR वेल में यूज होता है। ठीक है, हाई GLR वेल्स एंड फोमिंग क्रूड ऑयल में यूज होता है हाई GLR, और जिनमें मेरा फॉर्म्स रहते हैं बेसिकली। ठीक है,
और बेसिकली इसी का मॉडिफिकेशन करके ना जो मेरा लिक्विड सर्ज आता है ना, लिक्विड सर्ज जैसे सर्ज जो मेरा एकदम से लिक्विड कम या ज़्यादा आता है, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे आता है, कहाँ पर आता है, उसमें भी मेरा यूज़ होता है। पर इसका मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, वो दूसरे टाइप का सेपरेटर है, वो हम दूसरे टाइप के सेपरेटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा हाई GLR वेल्स के लिए यूज़ होता है। सॉलिड अगर मेरा ऑयल एंड इसमें सॉलिड है ना, तो इसकी लिमिटेशन है, सॉलिड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि सॉलिड यहाँ पे सेटल होता रहता है, यहाँ पर इतनी पूरी लेयर पे सेटल होगा, क्योंकि मेरा लिक्विड यहाँ पर आउट हो रहा है और वो सेटल हो गया हार्ड हो जाता है। तो उसका डिस्कस करेंगे अभी सोल्यूशन हो क्या होगा और वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। नेक्स्ट सेपरेटर हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट सेपरेटर हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट सेपरेटर है वर्टिकल सेपरेटर। जैसा अपना हॉरिजॉन्टल था, अगर मैं उसको वर्टिकल उसमें कर दूं, ठीक है। वर्टिकल में कैसे, ऐसे इनलेट मेरा यहाँ से आ रहा है, ये इनलेट डाइवर्टर है, ये मेरा ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन है, लिक्विड यहाँ पर रहेगा मेरा, ये लिक्विड यहाँ पर, ये लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ठीक है। तो मेरा बेसिकली मैं वर्टिकल करा हुआ मैंने स्पेशल, गैस आउट यहाँ पे और लिक्विड आउट मेरा यहाँ पे। अब इसमें डिफरेंस देखना क्या होगा मेरा, जो गैस बबल का है, जो मेरा जो पिछला वो था ना, पिछला था जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर था, इसमें जो मेरा गैस पे जो ड्रैग फोर्स या गैस की वेलोसिटी जिससे बन रही थी मेरी ड्रैग फोर्स की वजह से, और ये मेरा ग्रेविटी फोर्स, ये मेरे नॉर्मल, ये ग्रेविटी फोर्स, बॉइंट फोर्स बोलते हैं इसको, ग्रेविटी फोर्स, ये मेरे नीचे की तरफ लग रहा है और ये मेरे नॉर्मल बेसिकली 90 डिग्री एंगल पे थे, ठीक है। पर इसमें, पर अपने वर्टिकल वाले वेल में, वो वर्टिकल वाले वेल नहीं, वर्टिकल वाले सेपरेटर में मेरा जो ये है, ये काउंटर लग रहा है, एक तरह से काउंटर डायरेक्शन लग रहे हैं, समझ रहे हो। ये ग्रेविटी वाला मेरा नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऑफ जो मेरी गैस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि गैस तो मेरी ऊपर की तरफ जा रही है। तो और जो ये मेरा क्या डेंसिटी फोर्स उस पर नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। ड्रैग फोर्स इसको बोलते हैं बेसिकली, ड्रैग फोर्स FD, ड्रैग फोर्स मेरा ऊपर की तरफ ले जा रहा है उसको। ड्रैग बेसिकली इसको कोई चीज़ यहाँ पर इस बबल को कोई इस डायरेक्शन में फोर्स दे रही है, तभी तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो मेरा ड्रैग फोर्स है। वो ड्रैग फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है इस बबल पे और फोर्स पे। ये बेसिकली स्टोक्स लॉ में डिस्कस करेंगे हम कैसे कैसे रहती है मेरी डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा इनलेट आया डाइवर्टर और ये क्या मेरा लिक्विड। अब देखो लिक्विड आउटलेट, तो मेन डिफरेंस मेरा यही रहता है 90 डिग्री वाला। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, अब इसका एक फ़ायदा तो हो गया, देखो फुटप्रिंट कम हो गया, ठीक है। जहाँ हॉरिजॉन्टल सेपरेटर एक ही लग रहा था, वहाँ ये 3-4 लग सकते हैं इतनी सी डायरेक्शन, इतनी सी स्पेस में, यानी कि इसका ऊपर जो स्पेस रिक्वायर्ड है, बेसिकली स्पेस रिक्वायर्ड मेरा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। दूसरा ये जो मेरे, अगर मेरे जो मेरा वेल फ्लूइड आ रहा है उसमें मेरा अगर सॉलिड्स ज़्यादा है ना, सॉलिड्स ज़्यादा है, तो बेसिकली सॉलिड मेरे यहीं पे सेटल होंगे, इतने से एरिया में, इतने वॉल पे थोड़ी ना सेटल होंगे, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल था वो उल्टा था। उसमें हॉरिजॉन्टल में कैसे सेट हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल में मेरा यहाँ पर नीचे वाले में सेट हो रहे थे पूरे उसमें, और इसमें बस यहाँ पे सेट होंगे। और उसका एक तरीका है, यहाँ पर आप कोन टाइप लगा लो, कोन टाइप बेसिकली बेस लगा लेते हैं नीचे, ऐसे कुछ कोन टाइप, ठीक है। यहाँ से ऐसे कुछ कोन टाइप लगा लेते हैं, तो सॉलिड मेरा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से मैं आउट कर देता हूँ। तो इसमें सॉलिड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता मेरा, क्योंकि सॉलिड आसानी से मेरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। पर इसमें मेरा क्या लेयर बनती रहेगी, इसमें मेरे को देखना पड़ता है, मेरे को एक तरह से अलग से ऑपरेशन करना पड़ता है इसको क्लीन करने के लिए। तो मेरा इस गुड फॉर सॉलिड है, तो इसका पहला है ये लो GLR गैस लिक्विड रेशियो, GLR है मेरा गैस लिक्विड रेशियो टू इंटरमीडिएट गैस लिक्विड रेशियो, इंटरमीडिएट
गैस लिक्विड रेशियो, इसमें यूज होता है को क्या, वर्टिकल सेपरेटर। और दूसरा मेरा जहाँ पर सॉलिड प्रेजेंट, सॉलिड गिव्स मिनिमम डिफिकल्टी या प्रेजेंट मिनिमम डिफिकल्टी टू ऑपरेशन, सॉलिड प्रेजेंट मिनिमम डिफिकल्टी टू ऑपरेशन, सॉलिड प्रेजेंट मिनिमम डिफिकल्टी टू ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वर्टिकल सेपरेटर। इसमें सब क्लियर। मिस सेक्शन, ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगी हुई है अलग से, और ये मेरा लेवल कंट्रोलर फ्लोट, जैसे मैंने बोला था ना फ्लोट होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल वाले में भी होगा लगा हुआ। हाँ ये रहा देखो फ्लोट, जैसे अपना वो मैंने बोला था ना प्लास्टिक की बॉल टाइप लगी रहती है ऐसे, और ये मेरा क्या लेवल कंट्रोलर, इसको सिग्नल भेजता रहता है नीचे डंप वॉल को, ये बेसिकली इससे कनेक्टेड रहेगा। और डंप वॉल मेरी क्या, ये बोलेगा कि जितना अगर मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ये बोलेगा लिक्विड रिलीज होने को, अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो ये बंद होने को बोलेगा, किसको, वॉल्व को। ठीक है, तो ये मेरा लिक्विड डिप्लेसर, देखो लिक्विड लेवल कंट्रोलर से कनेक्टेड है ना, तो वही फ्लोट टाइप है, इसमें भी फ्लोट टाइप लगा हुआ है। अब मेरा आता है तीसरा टाइप, आता है मेरा स्पेरिकल। अब क्या हुआ था, कुछ ने क्या किया था, अब मेरे कुछ हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस थी मेरे को, क्योंकि हाई जीएलआर में वो कामयाब था और हाई जीएलआर में मेरा वर्टिकल वाला क्या कामयाब नहीं था। तो इन दोनों को मिक्स करके उन्होंने क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक स्पेरिकल सेपरेटर बनाया कि उन दोनों की प्रॉपर्टीज हमें मिल सके। तो स्पेरिकल सेपरेटर बेसिकली ये ऐसे रहता है कुछ, इनलेट मेरी ऊपर से, ये डाइवर्टर होके ये मेरा मिस्ट, यहाँ से बेसिकली मेरी गैस क्या मिस्ट के थ्रू ऐसे जाएगी, पर आगे स्पेस नहीं है तो कहाँ जाएगी, इस पाइप के थ्रू। तो ये मेरा गैस आउटलेट यहाँ है, गैस आउटलेट मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, और लिक्विड आउटलेट मेरा यहाँ। सिंपल है, ठीक है, वही आर्नोल्ड वाले ग्राफ लिए हुए हैं मैंने, तो मेरा गैस आउटलेट यहाँ से हो गया ये। पर एट द एंड क्या हुआ, उन दोनों की एडवांटेजेस लेने के बजाय ये डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसको बिल्कुल स्पेरिकल बनाना पड़ता है और स्पेरिकल कंस्ट्रक्शन सबसे हार्ड होती है। बेसिकली इसको बनाना हार्ड होता है, स्पेरिकल बिल्कुल स्पेरिकल मेरा बन नहीं सकता, और फील्ड में भी अकोमोडेट करना इसको मुश्किल हो गया था कि स्पेरिकल सेपरेटर को अकोमोडेट कैसे करें। तो बेसिकली इस करके आजकल इसका यूज़ बिल्कुल ही रेयरली होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। अब स्पेरिकल सेपरेटर का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अगला सेपरेटर आता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। अब जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर था ना, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, उसमें बेसिकली क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद ली गई। किसकी, हम क्या ही सेपरेट कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं गैस एंड लिक्विड, यही तो सेपरेट आउट कर रहे हैं। पहले वर्टिकल पढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल, उसके बाद स्पेरिकल, अब ये चौथा सेंट्रीफ्यूगल। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद ली गई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अगर सिंपल सा है, अगर मैं इसको गैस और लिक्विड को अगर हाई वेलोसिटी पे अगर मैं इसको ऐसे कुछ वॉर्टेक्स वगैरह में घुमाता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में घुमाता हूँ, तो मेरा इन दोनों का मेरे को पता है डेंसिटी डिफरेंस है। इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। तो मेरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, वॉशिंग मशीन रहती है अपनी, वॉशिंग मशीन, उसमें ड्रायर रहता है, ड्रायर में हम गीले कपड़े डालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमाते हैं उसको। तो क्या होता है, मेरा जो लिक्विड होता है वो कपड़ों को छोड़ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर चला जाता है। सेम ऐसे ही जाएगा, मेरा लिक्विड जाएगा और उससे ज़्यादा दूर की क्या जाएगी, मेरी गैस जाएगी। बेसिकली वॉर्टेक्स बनेंगे लिक्विड और गैस के। तो मेरा यहाँ से लिक्विड इनलेट हुआ, टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करना है। यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा, मेरा वो फ्लूइड ऐसे घूमना शुरू होगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल, तो यहाँ पर मेरा क्या, सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे हाई फोर्स रहता है, ग्रेविटी, अभी हम जो पिछले वाले उसमें कर रहे थे, हम ग्रेविटी से मेनली सेपरेट कर रहे थे, और ग्रेविटी से तकरीबन 1000 गुना, 1200 कुछ गुना बुक में लिखा है कि इतना गुना ज़्यादा रहता है कि मेरा इतने टाइम्स ज़्यादा रहता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी फोर्स से सेपरेट आउट। तो बेसिकली मैंने यहाँ से गैस जो है ना मेरी सेपरेट आउट हो जाएगी। गैस बेसिकली मेरी वॉल से चिपक के नीचे तक जाएगी, फिर नीचे से
बीच में से सेंटर में से होती हुई ऊपर जाएगी और यहाँ मेरी गैस आउट। इसको बोलते हैं डबल वोर्टेक्स, क्योंकि मेरी पहले गैस ऐसे घूम के नीचे जा रही है, फिर नीचे से ऐसे, और बीच में मेरा लिक्विड है, बीच में मेरा लिक्विड आउटलेट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल वोट बेसिकली ये जान लो मेरा डबल वोर्टेक्स बनता है। कैसे बनता है? मेरी पहले जो गैस का जो वोर्टेक्स क्या होता है? वोर्टेक्स जो मैं बोल रहा हूँ, वोर्टेक्स कभी वोर्टेक्स नहीं, वोर्टेक्स बेसिकली मेरा जो ये ऐसे वर्लपूल जैसे टाइप बनते हैं ना, जो लिक्विड के फ्लूइड के ऐसे टाइप बनते हैं, वो मेरे वोर्टेक्स बोलते हैं उसे। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में इस पे वोर्टेक्स पे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में फॉर्मूले वगैरह होता है कि कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो मेरा फ्लूइड ऐसे घूमेगा ना, वो घूमने वाला जो घूम के जैसे वो कौन टाइप स्ट्रक्चर सा बन जाता है ना, देखा होगा आपने वीडियो में कहीं पे, मतलब लाइव भी देखा होगा, तो उसको वोर्टेक्स बोलते हैं, वोर्टेक्स। तो मेरा ये ड्यूल वोर्टेक्स बनेगा बेसिकली इसमें। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम सेपरेट आउट करते हैं क्या, गैस और लिक्विड को। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद अपना आता है सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के बाद आता है वेंचुरी सेपरेटर। वेंचुरी सेपरेटर बेसिकली हमारे हॉरिजॉन्टल सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद वर्टिकल, और उसके बाद जितने भी है ना, ये फिर तार आ गई, इसके बाद फिर मेरे जितने भी है ना वो बाकी जो है ना भाई, मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं जितने भी है बाकी, जैसे सेंट्रीफ्यूगल हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत कम यूज़ होते हैं। तो इसके बाद मेरा वेंचुरी आता है, वो भी मेरा ना के बराबर यूज़ होता है। उसमें भी मेरा कुछ ऐसे प्रिंसिपल रहता है। वेंचुरी क्या रहता है मेरा, जैसे वेंचुरी मीटर रहता है, वेंचुरी मीटर पढ़ा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स में। एक साइड मेरा यहाँ पर ऐसे मतलब फ्लूइड जाता है, किस में जाता है, एक थ्रोट में जाता है, जिससे मेरी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इससे मैं वेंचुरी मापता हूँ, वो फ्लूइड भी मापता हूँ, मेरा फ्लो रेट कितना जा रहा है, इससे मैं वेंचुरी मीटर रहता है ये बेसिकली ऐसे। तो इसी का फायदा लेने के लिए बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अपना फ्लूइड फ्लो कराऊंगा, जो मेरी गैस है वो इकट्ठी हो सकती है मेरी। बेसिकली मेरे को गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ, यानी कि कोलाइज कर दूँ, कोलेसेंस कर दूँ, तो बेसिकली मेरा क्या, मेरा जो गैस है ना जो बेसिकली वो सेपरेट आउट हो जाएगी, और लिक्विड भी मेरे क्या सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन दोनों को। तो बेसिकली ये ऐसे ही रहता है। ये मेरा यहाँ से मेरी जो फ्लूइड है इनोर है, ये मेरा थ्रोट है, वेंचुरी थ्रोट, ये मैंने सेपरेटर के स्टार्टिंग में ही लगा दिया, तो यहाँ पर इनिशियली मेरा क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से गूगल से लिया ये वाली इमेज। ठीक है, ओके। तो मेरा क्या ये हो गया वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या, सिंपल थ्रोट वाला जो अपना है, उसकी हेल्प से गैस एंड लिक्विड सेपरेट आउट करना। ओके, इसके बाद आता है मेरा डबल बैरल। हाँ, डबल बैरल सेपरेटर। अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि एक लिक्विड सर्ज आता है, लिक्विड सर्ज इन द सेंस मेरा जो लिक्विड आता है ना, जो लिक्विड फ्लो रेट आता है, वो कई बार ज़्यादा जाता है, कई बार मतलब कम आ रहा होता है, फिर एकदम से ज़्यादा जाता है लिक्विड। तो मेरा क्या बेसिकली मेरे को लिक्विड हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर मेरा यहीं पे रहता ना हॉरिजॉन्टल में, तो मेरा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता। या तो हॉरिजॉन्टल है, उसका मेरा साइज बड़ा होना चाहिए, जो मेरी उसकी लेंथ है बेसिकली वो बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा वेव इफेक्ट एंड तक मेरा मिनिमम हो जाना चाहिए, घटता घटता, अगर मेरा डिस्टर्बेंस हुआ भी। या फिर मैं अगर मेरे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मेरा जो लिक्विड सर्ज आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करता हूँ, ये वाले सेपरेटर यूज़ करता हूँ। इसमें मेरा क्या रहता है, ये मेरा अलग से मेरा क्या बैरल लगा रहता है, जो मेरा सेपरेटर के नीचे अलग से बैरल लगा रहता है, जो मेरा लिक्विड बेसिकली लिक्विड सर्ज, तो मेरा यहाँ से आया, डाइवर्टर से टकराया, यहाँ से मेरा गैस अलग हुई, और यहाँ से मेरा लिक्विड, और लिक्विड मेरा नीचे, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन अलग बैरल में बेसिकली मैं बना देता हूँ, जो मेरा लिक्विड कलेक्शन सेक्शन। तो मेरा इससे मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को थोड़ा वो मिल जाता है, सर्ज को हैंडल करने के लिए आसानी हो जाती है थोड़ी बेसिकली। और ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन भी मेरा क्या बड़ा हो गया, अब मेरी जो गैस वगैरह जो लिक्विड वगैरह वो अच्छे से सेपरेट आउट होगा। ठीक है, तो हाई गैस, तो 2 पॉइंट हो गए इसमें, लार्ज गैस फ्लो रेट्स
लार्ज गैस फ्लो रेट्स, जहाँ पर मेरी गैस फ्लो रेट हाई है। और 2 पॉइंट हो गए इसके डबल बैरल सेपरेटर के। और दूसरा पॉइंट है मेरा लार्ज लिक्विड स्लग्स, जहाँ पर मेरा लिक्विड स्लग्स आ जाए। गैस सेपरेटर ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन इसका बड़ा है तो लार्ज गैस फ्लो रेट हैंडल कर सकता है ये डबल बैरल सेपरेटर। और लार्ज लिक्विड स्लग्स भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, कल यार सिंपल से टाइप्स ऑफ सेपरेटर लेके चल रहे हैं और डिस्कस कर। यही है, ये थ्योरी आपको बुक में 50-60 पेजों में यही थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, यही थ्योरी लिखी हुई है 50-60 पेजेस में बुक में। सेपरेटर विद बूट और वाटर बॉल। अब मेरा जहां पर मेरे को लिक्विड सॉस तो हैंडल करना है बेसिकली, पर मेरा जो नीचे वाला बैरल है उसको थोड़ा सा मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर वाटर पोर्ट लगा दिया। इससे मेरे को लार्ज लिक्विड सर्च हैंडल करने का भी वो मिल गया, प्लस अगर मेरा लिक्विड फ्लो रेट्स लो होते हैं ना, बेसिकली लिक्विड फ्लो रेट्स जहाँ पर मेरे लो होते हैं, जहाँ पर मेरा लिक्विड कम होता है, मेरा बेसिकली गैस वेल है, बेसिकली उसमें गैस वेल में मेरा लिक्विड क्या होता है कम हो, तो ये वहाँ पर ये यूज़ करता हूँ। तो मेरे को ना यहाँ पर जो लिक्विड वाला सेक्शन है बेसिकली क्या छोटा कर दिया मैंने, बहुत छोटा कर दिया एक तरह से, नीचे सिंपल छोटा बूट लगा दिया। बाकी मेरे को पता है मेरा गैस ज़्यादा है तो मेरे को गैस में से सेपरेट आउट करना है मेरा लिक्विड जितना हो सके, तो मैंने ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन अपना बड़ा रखा और लिक्विड के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर वाटर पोर्ट लगा दिया, या फिर इसको बोलते हैं बूट लगा दिया। ठीक है, तो ये लिक्विड अपना यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व से मेरा गैस आउटलेट हो रही है ऊपर से। ठीक है, ये मेरा लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है, देखो देखो यहाँ से लेवल कंट्रोल से ये क्या भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है इस वॉल पे, लिक्विड डंप वॉल पे, और ये मेरी लिक्विड को आउट या वैसे मेंटेन करने में करिए। ऑटोमेटेड प्रोसेस रहती है लिक्विड कंट्रोलर, इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ते हैं कैसे होती है। ठीक है, अपने को नहीं पढ़ना। इसके बाद आता है मेरा, तो ये मेरा हो गया बेसिकली सेपरेटर विद बूथ। ये मैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा हूँ कि मेरी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहती है। ठीक है, अलग अलग क्या पढ़ रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा हूँ कि मेरी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहती है सेपरेटर की, तभी मैं टाइप ऑफ सेपरेटर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिल्टर सेपरेटर, मेरा अगला सेपरेटर आता है फिल्टर। इसमें मेरा बेसिकली फिल्टर टाइप लगा रहता है, जो अपना कैंडल फिल्टर्स आते थे ना पहले घर में पुराने टाइम में, वैसे टाइप। तो ये देखो ये है वो फिल्टर। ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 फिल्टर, एक कोर लगा हुआ है तो 7 फिल्टर ट्यूब लगी। तो ये बेसिकली ये मेरा होता है। तो इसमें मेरा क्या रहता है, इसमें जो मेरी गैस आती है ना, गैस कहाँ से आती है, ये रहता है देखो मेरा फिल्टर की कंस्ट्रक्शन। ऊपर फैब्रिक कवर रहेगा, मेरा फैब्रिक ग्लास रहेगा, और फिर ये मेरा क्या परफोरेटेड मेटल स्लीव लगेगी। तो जो ये मेरा फाइबर है ना, अगर मेरी गैस है, गैस में लिक्विड मेरे को सेपरेट आउट करना है ना, तो मेरा बेसिकली यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस पे से, यानी कि इसके बाहर से ही आएगा, इसके बाहर से आएगा और इसके अंदर की तरफ जाएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे, और फिर यहाँ से आउट, यहाँ से आउट, समझे। तो मेरा जो लिक्विड है ना, लिक्विड यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक तरह से जो मेरा फाइबर एलिमेंट है, फाइबर बेसिकली मेरा सबसे हाई जो लिक्विड सेपरेशन ऑफर करता है फाइबर मटेरियल किसी भी गैस में से। तो मेरा बेसिकली क्या यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा मेरा लिक्विड, किससे, गैस से, और फिर मेरा गैस यहाँ से, ये मिस्ट एक्ट्रेटर है और ये गैस आउटलेट हो जाएगी, और जो मेरा लिक्विड है वो यहाँ से लिक्विड आउटलेट। ठीक है, सिंपल क्लियर। फिल्टर तो इस तरह का मेरा क्या रहता है, फिल्टर सेपरेटर रहता है। तो ये मेरा फिल्टर सेपरेटर हुआ। अब इसके बाद आता है मेरा स्लग कैचर्स। हाँ, स्लग कैचर बेसिकली मेरा वो ही है जो मेरा हाई लिक्विड सेल्स में मेरा डबल बैरल जो मैंने यूज किया था, कुछ उसी तरह का है, पर इसमें भी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी है। स्लग कैचर क्या, मेरा जो लिक्विड सर्ज आता है, मेरा जो टाइम बाद लिक्विड सर्ज कहाँ पर आता है वो, बेसिकली मैंने एक पिग डिस्कस की थी एक वीडियो में कि पिग यूज करते हैं हम पाइपलाइन में
एक पाइपलाइन में पिग, पिग किसको बोलते हैं, एक प्लग टाइप रहता है, वो मेरा मूव करता है, हम उसको मूव कराते हैं किसको, अगर मेरी जो पाइपलाइन है ना, जो ऊपर सरफेस की फ्लो लाइंस रहती है, उनको क्या क्लीन आउट कराने के लिए, क्लीन आउट, या किसी मीटर, हम यहाँ पे एक टाइप का फ्लूइड भेजा और यहाँ पर दूसरे टाइप का फ्लूइड, दो फ्लूइड, मान लो एक पाइपलाइन है, उसमें से मेरे को एक फ्लूइड भेजना है, F1 भेजना है और फ्लूइड 2 भेजना है, तो उनके बीच में एक सेपरेटर की तरह भी ये यूज होता है जो मेरी पिग होती है, और बेसिकली क्लीन आउट भी कर देता है अगर मेरी पैराफिन वगैरह या कुछ डिपोजिशन हो रखा है उसे। तो जब ये मेरा पिग आने वाला होता है ना, यहाँ पे आउटपुट पे एक प्लग ये वाला यहाँ पर आने वाला होता है ना, इसको पिग बोलते हैं यहाँ पर, तो ये मेरा हाई लिक्विड सर्ज लेके आता है एकदम से, मेरा मतलब लिक्विड एकदम से थोड़ा ज्यादा आने लग जाता है, सर्ज आने लग जाता है लिक्विड के, ठीक है। तो उनको हैंडल करने के लिए या तो मैं डबल बैरल लगाता हूँ, या फिर मेरा ये उससे भी एक और मॉडिफिकेशन है, इनको बोलते हैं फिंगर्स। मेरा जो मेन सेपरेटर है और नीचे जो मेरा लिक्विड कलेक्शन सेक्शन जो मेरा बना हुआ है उनमें फिंगर्स, तो ये मेरा क्या हाई लिक्विड सेपरेटर सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है। स्लग कैचर, इसको स्लग कैचर बोलते हैं, बेसिकली स्लग्स जो अपना कैच करता है। तो ये हो गया हेडर, और ये फ्री वाटर नॉकआउट, ये मेरी एक फिंगर। फ्री वाटर नॉकआउट इन द सेंस इसमें मेरी गैस सेपरेट नहीं हो रही है, इसमें मेरी सिर्फ लिक्विड सेपरेट हो रहा है। लिक्विड में क्या, ऑयल एंड वाटर, गैस मेरी जितनी सेपरेट होनी थी ऊपर वाले इसमें हो गई। फ्री वाटर नॉकआउट में हमेशा मेरा क्या, वाटर, ऑयल और वाटर क्या अलग होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे टाइप ऑफ सेपरेटर थे जिनको मैं यूज करता हूँ बेसिकली अपनी फील्ड में सेपरेट आउट करने के लिए लिक्विड एंड गैस को। ओके, मेनली कौन से यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और बाकी कौन से बहुत कम यूज होते हैं या फिर स्पेशल केस में यूज होते हैं। ओके, तो ये अपने थे टाइप ऑफ सेपरेटर। अब अपने को देखना, ये बेसिकली मैं अगली स्लाइड जो दिखाने वाला हूँ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मेरा क्या डिफरेंस रहता है, वो ये एक तरह से दिखाने की एक और बार दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फुटप्रिंट का हो गया, अब इतनी सी स्पेस रिक्वायर्ड है वर्सेस इतनी, पहले ज़्यादा थी फिर इतनी कम। ये मेरा हाई GLR हैंडल कर सकता है, वर्टिकल मेरा हाई GLR नहीं हैंडल कर सकता, इसकी यहाँ पर लिमिटेशन है, ठीक है। और ये मेरा लिक्विड जो सर्ज आते हैं बेसिकली उनको भी वर्टिकल के कंपैरिजन में अच्छे से हैंडल कर सकता है मेरा हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं। पर वर्टिकल मेरा क्या, सॉलिड वाला, सॉलिड पार्टिकल्स अगर मेरे ऑयल एंड वेलबोर में है तो वो हैंडल कर सकते हैं, वेराज ये इसमें मेरा क्या यहाँ पर सेटल होता रहेगा सॉलिड वाला, जो सॉलिड सारे होंगे तो मेरे सॉलिड्स बेसिकली सेटल होते रहेंगे नीचे वाली इस पे जो सरफेस पे। अब देखो वर्टिकल में मेरी वर्टिकल के डिसएडवांटेजेस हैं वर्टिकल की, कि ये मेरा ऊपर स्ट्रेट खड़ा होता है, तो मेरी इसको ना जो वॉल्स होती है मेरे को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, ठीक कर, एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, ताकि इसमें मेरी इतनी स्ट्रेंथ रहे कि ये मेरा स्ट्रेट खड़ा हो जाए पूरा इसका वेट लेके, ठीक है। ये थिकर होती हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो लेटा हुआ है और ये खड़ा हुआ है तो। और दूसरा मेरा इसका एक वेदर इफेक्ट भी बढ़ता है, जैसे अपना मेनली कहाँ पर होते हैं सेपरेटर, सेपरेटर मेरे ऑफशोर में कई बार उस पर जो मेरे वो लगे रहते हैं ना प्लेटफॉर्म वगैरह उन पे भी लगे रहते हैं, तो वहाँ पर मेरा वेदर मैटर करता है भाई, मेरी जो हवाएं चल रही है जितनी वेलोसिटी ऑफ विंड वगैरह, तो उसके हिसाब से मेरे को इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उसकी जो मटेरियल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना पड़ता है। तो ये बेसिकली मेरा एक डिफरेंस है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। ओके, इनके नोट्स बना लेना, जो जो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग पॉइंट करके नोट्स बना लेना। ओके, तो यही है अपना, हाँ इसके सारे डिफरेंस बता दिए मैंने गैस के बेस। तो ये था अपने टाइप ऑफ सेपरेटर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में डिफरेंस क्या, सॉलिड हैंडल कर सकता है, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पहला, सबसे पहला वर्टिकल लो टू इंटरमीडिएट GLR,
और जो मेरा हॉरिजॉन्टल है वो हाई जी एल आर हैंडल कर सकता है। दूसरा, रिक्वायर्ड लेस फुटप्रिंट, रिक्वायर्ड मोर फुटप्रिंट। दूसरा पॉइंट, मोर फुटप्रिंट। सॉलिड हैंडलिंग is good, poor solid handling। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या वॉल शुड बी थिकर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और वॉल्स आर थिकर, और वॉल्स आर थिकर। तो मेरे इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं मेरे वर्टिकल वाले। वॉल्स आर थिकर, थिक होती है मेरी वॉल्स इसकी। फोर्थ ऑप्शन है इसका फोर्थ पॉइंट होएगा मेरा हॉरिजॉन्टल का क्या, कि इसकी वॉल्स मेरे क्या लो कॉस्ट, बेसिकली इसकी वजह से मेरी क्या हो जाती है हाई कॉस्ट, और ये मेरी लो कॉस्ट एज कंपेयर टू वर्टिकल। तो ये अपने डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन आपको बता दिया कैसे कैसे रहता है, ओके। तो यहाँ पर मेरा ये वैल्यू वीडियो क्या होती है, ख़त्म होती है। जहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ सेपरेटर डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ सेपरेटर डिस्कस करने के साथ मैंने क्या क्या बताया, टाइप्स ऑफ सेपरेटर बताया कैसे कैसे गैस और लिक्विड क्या होती है सेपरेट आउट होती है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन करी कि कैसे कैसे रहता है, क्या सेपरेट आउट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाली वीडियो के लिए थैंक यू। इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा वेसल इंटरनल्स, हमारे वेसल इंटरनल कैसे रहते हैं। जो मेरा इसके अंदर इंटरनल, अभी तक हमने 4 इसके सेक्शन पढ़े हैं। डाइवर्टर होता है मेरा जो ग्रेविटी सेटलिंग या लिक्विड कलेक्शन और मिस्ट, 4 अभी हमने डाइवर्टर पढ़े हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल, उन्हीं डाइवर्टर्स के टाइप और भी क्या क्या चीज़ें लगती है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।